आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। इस वक्त मैं सुल्तानपुर जनपद में सबसे चर्चित डॉक्टर DS मिश्र के से बातचीत करने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब का अपने चैनल की तरफ से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और एक डॉक्टर साहब से एक संक्षिप्त परिचय चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अपनी संक्षिप्त परिचय दें, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपका एक परिचय। मैं डॉक्टर DS मिश्रा हूँ, सुल्तानपुर का मूल रूप से रहने वाला हूँ। हमारा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कोरवार ब्लॉक में एक अगई गांव है, यहाँ के हम लोग निवासी हैं। और यहाँ पर हमारा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर्स की चेन है, मेडिसेवा सिटी स्कैन सेंटर के नाम दे। बच्चे भी दोनों हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे ब्रदर वाइस चांसलर हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा परिवार अपने जनपद में एक सुनियोजित और सही मतलब स्थान रखता है। और हम लोग समाज के जुड़े हुए अन्य सभी वर्गों सभी कार्यों में जो अपनी सहभागिता देते रहते हैं। और जो चीज़ें हैं जो समाज में घटित हो रही हैं उनमें हम लोग उसके राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी हर गतिविधियों में सहभागिता अपनी देते रहते हैं। यही संक्षिप्त परिचय है। और यहाँ पे बढ़ैया बीर में हम लोगों का आवास है। डॉक्टर साहब, चूँकि सबसे पहले मेरा एक सवाल है, जैसे brahmanshaadi.com ये आपने शुरू किया, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको ऐसा शुरू करने की? शुक्ला जी, एक्चुअली brahmanshaadi.com नहीं ही है खाली, वो ग्रुप का नाम शादी.com है। तो उसमें brahmanshaadi.com, क्षत्रियशादी.com, चूँकि जाति आधारित शादियाँ होती हैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, वैश्यशादी.com, यहाँ तक कि सिखशादी.com भी हमारा चलता है। और मैंने मुस्लिमों के लिए भी बनाया था, हालांकि वो सक्सेस उस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन सभी वर्ग के लगभग ग्रुप चलते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये एक्चुअली क्या है कि समाज में हम लोग 3 तरह के ऋण से मुक्त होते हैं। एक पूजा पाठ करने से हम लोग जो दैव ऋण होता है उसको करते हैं। संतानोत्पत्ति के बाद हम लोग पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं। और समाज सेवा से हम सामाजिक ऋण से मुक्त पाते हैं। और इन तीनों ऋणों को हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी सहभागिता दे करके इससे मुक्ति लेना चाहिए। तो ये समाज सेवा का एक बहुत बड़ा काम है। विवाह एक ऐसी समस्या हो गई है कि पहले तो फूफा, नाना, चाचा, काका, नात रिश्तेदार, यहाँ तक कि गांव में कुछ मर्रीक हुआ करते थे, जिनको हम लोग मर्रीक शब्द बोलते थे, जो समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का ग्रुप होता था। और अगुवाई वही करते थे और लोग ला करके शादियां करवाते थे। और जो कह देते थे उसको यहाँ तक कि लड़के के माँ बाप भी टालते नहीं थे और वही पुष्टि कर देते थे कि ये शादी अच्छी है या नहीं है। और कुछ उसके साथ एक ड्राबैक भी था। कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिसको भेंग मारना कहते थे, जो देखते थे कि शादियां अगर हो रही हैं तो शादियों को तोड़ा कैसे जाए, ना होने दिया जाए। ऐसा था। ये गांव में एक पटीदारी का माहौल होता था। खैर, अब वो सब चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। अभी आधुनिक युग में चूंकि समाज से लोग कट गए हैं, कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में। हमको भी बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा सामाजिक दायित्व है, भगवान के यहाँ पुण्य मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, ये शिक्षा देने के बजाय आप मेरे साथ जुड़िए, 10 लोगों को आप उन चीज़ों को भेजिए जिनके बच्चों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप दूर करें। क्योंकि समस्या इस तरह की है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है तो समाज में जो विकृति आई है, आजकल लिविंग रिलेशन जैसे बहुत ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम लोग सामाजिक तौर पर नहीं कह सकते हैं। और कुसंस्कार के नाते गलत बच्चियां जो है गलत संस्कारों में फंस जा रही हैं, गलत रैकेट में फंस जा रही हैं। इन सबों के नाते समय पर शादी हो जाए, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज समाज के लिए बन गया है। हर माँ बाप जो जिसके पास संतान है, जैसे ही 20 साल उसके पास ऊपर उसके बच्चे और बच्चियां 21 साल के ऊपर जाते हैं तो उसकी एक समस्या रहती है कि समय से विवाह हो जाए। समय से विवाह न होने का एक बहुत बड़ा कारण लेट लतीफ़ी जो हो रही है। यहाँ के 30 साल 35 साल, यहाँ तक कि अभी 40 साल में भी एक शादी हुई, एक चीज जो है। डॉक्टर साहब, एक उसमें चूंकि आप
कह रहे थे तो एक सवाल जन्म हुआ, जैसे आपने मुस्लिमों का भी एक ग्रुप किया था, जी। तो क्या दिक्कत आई थी? कुछ तो चला होगा। मुस्लिमों में थोड़ा सा वो इस तरह का आपस में वो होता है उनके यहाँ कि जैसे बच्चियों का पर्दा नशीन है या वो है, तो जो आजकल का मुस्लिम समाज है वो अभी उतना खुला नहीं है, वो सामाजिकता से परे है और कुछ अपने उनमें इतना ज़्यादा क्या कह लेंगे उसको कि धार्मिक चीज़ें ऐसी घुसी हैं कि वो लोग उसको थोड़ा बहुत तो चला, लेकिन फिर वो नहीं पर अच्छा जिस भी समाज के लोगों को जोड़ करके ग्रुप चलाया जाता है तो उस समाज के 4-6-10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, क्योंकि सबको जोड़ना है, घटाना है, सब नंबर्स किसी के आने हैं, लोग जब देखते हैं तो नंबर भेजेंगे, तो वो एक कठिन काम है ना कि एक आदमी को नंबर फीड करो, फिर उसको ग्रुप में जोड़िए, फिर उसको मैसेज जाएगा, और ये सब टोटल काम फ्री है। इसमें मतलब सबसे बड़ी चीज है कि इस सारे काम के बीच में किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी मतलब हम लोगों के करीब ब्राह्मण समाज की अगर मैं बात करूं तो लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए 100 ग्रुप हम संचालित कर रहे हैं, कुछ हमारे मित्र लोग हैं, जैसे एक संतोष पांडे जी हैं बम्बई में, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली में है तिवारी स्वीट्स वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, हर जगह के मतलब यहाँ तक कि 20 ऐसी विदेश में कंट्रीज हैं हमारे लोग एनआरआई ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें लगभग 20 जहाँ पे उत्तर भारत के यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं। और आप अमेरिका, यूके, यहाँ तक कि थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ भी यहाँ के लोग गए हैं, सब पूरे देश विश्व के हर कोने में लगभग लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और शादी एक समस्या है, निश्चित तौर पे इसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग उस समस्या के निदान के लिए एक व्हाट्सएप, क्योंकि एक अभी पहले तो मैट्रिमोनियल्स निकलते थे पेपर में, उसमें भी पैसे पड़ते थे, उस सबके रीच में नहीं था। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप चल रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रुप चल रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया के ग्रुप की बात नहीं है। जो लोग पैसा ले करके और अपना एक वेबसाइट बना करके प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उसमें भी फीस बहुत ज्यादा है, मतलब 2000, 3000, 4000। बहुत सारे ठग भी इस मामले में आ गए हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, और हम लोगों के ग्रुप से भी बायोडाटा चुरा करके लोगों को कॉल करते हैं। लोग कंप्लेन करेंगे कि कोई पैसा मांग रहा था, तो हम लोग कहते हैं कि देखो जो ऐसा करता है तो उससे आप संपर्क मत करो। और वो क्या करेंगे, आपको 4-6 अच्छे बायोडाटा भेज देंगे, मॉडिफाइड रहते हैं कि आप उसमें आकर्षित हो जाएंगे, आपके अनुरूप बायोडाटा होगा, सुंदर बच्ची होगी या सुंदर लड़का होगा, तो लोग उसमें 4000, 6000 दे करके फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने साफ कर रखा है कि भाई किसी को कोई पैसा मत दो, और ना ही हम लोग कोई मध्यस्थता करते हैं, ये भी एक अच्छाई है। किसी तरीके की कोई मध्यस्थता नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप बायोडाटा डालो, सीधे बात करो। अभी आपके सामने ही देखिए लोगों ने लिखा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, बर्थ टाइम बताइए, तो लोगों को मैसेज रहता है कि आप जो भी चीजें हैं वो सीधे बात करो, उससे दो चीज होगी, कम से कम भाईचारा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादियां नहीं हुई और एक दूसरे से बात किए, तो वो लड़का वाला भी शादी तलाश रहा, लड़की वाला भी तलाश रहा, अगर उपयुक्ता नहीं हुई तो वो उसको बता देता कि भाई यहाँ मैं गया था शादी देखने, ये शादी आपके लायक है, आप देख लो, मेरे समझ में नहीं है, आप देख। हाँ, अब चूंकि शादी क्या हो गया है कि शादी अब लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, अब हो रही है डिग्री की, हैसियत की। अब जैसे कंप्यूटर साइंस का लड़का तो कंप्यूटर साइंस की लड़की, प्राइमरी की टीचर है तो इंटर कॉलेज टीचर नहीं चाहता, वो प्राइमरी के टीचर चाहता है। इसी तरीके से बैंक का है तो बैंक वाली को चाहता है। तो आजकल क्या है कि अच्छा लड़कियां भी चूंकि लड़कों से कम पढ़ने लिखने में अब नहीं रह गई हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है वो कतई IAS PCS से शादी नहीं करना चाहता, और चूंकि लड़कियां अब नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख का पैकेज है उनका, तो वो उनके माँ बाप भी इस बात को कहते हैं भैया नौकरी नहीं छोड़ेगी, तो नौकरी नहीं छोड़ेगी, अच्छी बात है, लेकिन अब वो उसी पैटर्न की लड़की चाहिए ना। उसको तो आज यहाँ है, कल बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, परसों वहाँ हो गया, तो मल्टीनेशनल कंपनी वाले उसको चाहते हैं। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे ही है कि वो मैक्सिमम लोग अब इधर जो ट्रेंड आ गया है कि सिविल सर्विस वाला सिविल सर्विस की कोई चूज कर रहा है। तो एक ये बच्चियों में एक और भी है, हम सभी लोग बच्चियों के बाप हैं, कि बच्चियां कभी अपने से नीचे के समझौता नहीं करती हैं। अगर कोई लड़की MSc कर ली है तो BA MA से विवाह नहीं करेगी।
आईएएस हो गई है तो वो कभी पीसीएस से शादी नहीं करेगी। और यही बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी बच्चियों का की शादी ही नहीं हो पा रही। हमारे पास बहुत ऐसे बायोडाटास हैं जहाँ जजेस हैं, वो हैं, और बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही। शादी कारण यह है कि उनका मैच ही नहीं मिलता। और लेट मैरिज में क्या है कि ऑप्शन कम हो जाते हैं। अब किसी कंपटीशन में करते करते 32-34 साल अगर गुजर गए तो 32-34 सालों में जितने ट्रेंड अच्छे लड़के रहेंगे या लड़कियां भी अच्छी हैं तो निकल जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं कि भैया आप कहीं करा दो। एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, उनके बच्चे 72 बॉर्न, अकेला नहीं हो पाई शादी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं। कभी समय पर उन्होंने चाहे नखड़ा मारना कह लो, चाहे समय पे ध्यान नहीं दिया या समयानुकूल वो काम नहीं किए, उसके नाते उनको परिणाम उसका भुगतना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि मुस्लिम तो ठीक है, और भी कई कास्टों का, क्योंकि अभी सब लोगों को जानकारी नहीं थी ये, तो ये बहुत अच्छा रहा भैया। हम जनता में कम से कम एक चर्चा बनेगी बाहर कि आपके पास केवल ब्राह्मण ही नहीं, अदर भी सारे इस तरह की शादी.com हैं। नहीं नहीं, सबको है, हर वर्ग में। जैसे सिख है, सिख में यहाँ पे जो सिख के जैसे बलदेव सिंह जी हैं, हम लोग हैं, उसको मिलके चलाते हैं। वैश्य में एक ओम जी हैं, अग्रवाल हैं लखनऊ के, तो चूंकि उस समाज के ज्यादा लोग वही जोड़ सकते हैं। छत्तीस समाज में है, यहाँ से यहाँ के कई ऐसे छत्तीस समाज के संभ्रांत लोग हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और शादियां होती हैं। जैसे ही बायोडाटा पड़ता है उसमें तो तुरंत हो जाती हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हम कैसे डालें इसमें, जिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपके पास लाखों भरा हो, लेकिन अगर परिवार सुखी नहीं है, एक अच्छी फैमिली आपको नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर आपके साथ दुर्भाग्य जीवन भर का जुड़ गया। तो हम लोग इस बात को प्रयास करते हैं। जो लोग कुंडली पर भरोसा करते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कुछ ज्योतिष के लोग भी हैं, वो निःशुल्क कुंडली भी मिलान कर देते हैं। और नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा लोग अभी जैसे प्रोफेसर अशोक दुबे आपसे चर्चा कर रहे थे कि भाई दहेज एक बड़ी समस्या है। मेरा अपना विचार है कि दहेज बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक सवाल दहेज के पहले हम एक सवाल और आएंगे। इस वक्त लड़के लड़कियों की शादी में बहुत देरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? शादी की एक बहुत बड़ी देरी तो प्रोफेशनल करियर बनाना है पहला, कि विशेष रूप से लड़कियों के लिए चैलेंज है। लड़का तो 32 साल 34 साल में भी होगा, लेकिन लड़की जो संतति, जिसके लिए शादी आनंद के लिए नहीं है। शादी का एक ही है पितृण को, मातृण पितृण को वो करना। तो शादी का है कि वंश संतति की वृद्धि। अगर शायद हम लोगों के माता पिता की भी शादी नहीं होती तो संतति वृद्धि नहीं होती। दूसरा, अन्य जहाँ जिस समाज में देखो लोग जल्दी शादी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं, तो मुस्लिम समाज की आपकी 2 पीढ़ी जब जा रही है तो मुस्लिम समाज की 3 पीढ़ी जा रही है। तो जो पॉपुलेशन का लेट शादी से पॉपुलेशन भी अब स्वतः कंट्रोल हो रही है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि 30 साल के बाद अगर महिलाओं में शादी हो रही है तो वहां पे जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, जो गर्भ के दौरान जो जैसे बच्चा मंद बुद्धि हो जाना, होंठ नाक कान फटे रहना, तरह तरह के अन्य जो मेडिकल डिजीजेज हैं वो बहुत हो रही हैं लेट मैरिज में। चूंकि अब पहले तो 35, 36, 40 तक महिलाएं जो है मेनोपॉज हो जाती थी। आज वो समस्या नहीं, उतनी खान पान की स्थिति, लेकिन बच्चा तो माँ से ही मतलब एक जननी जो है हमारी माता, जो बहन और किसी की पत्नी बनती है, बच्चा तो उन्हीं से होना है। और खेत अगर खराब है तो कभी भी कितना भी अच्छा उसमें बीज आप डालो, मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छी फर्टिलिटी होगी। तो ये लेट मैरिज का सबसे बड़ा कैरियर है। लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई कैरियर बनाते बनाते खुद ना कैरियर हो जाओ कि आपके ऊपर केवल सामान लादा जाए। डॉक्टर साहब, आपके उसी पे फिर हम वापस होंगे जो आपने दहेज की बात की थी। दहेज के पहले दूसरा कारण भी बता दूं, जैसे लोग मंगली, भैया मंगली है। अब यही इससे बड़ा दोष क्या हो गया कि भाई मंगली के चक्कर में आप शादी नहीं कर, मंगली मंगली मंगली। हर तीसरा व्यक्ति मंगली होता है। 12 घर हैं, 1, 4, 8, 12 घर में अगर मंगल है तो वो व्यक्ति मंगली कहलाता है। लेकिन लोगों को मंगल का ऐसा भय, मंगल कभी मुझे नहीं लगता कि मंगल करता है। और सबके काट हैं, सबकी पूजाएं हैं, लोगों को समय पर शादी कर लेनी चाहिए। रही बात दहेज की, दहेज मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप देखिए गाँव में 16, 17, 18 साल तक सबकी बेटियां और बेटे जो है शादियां हो जाती हैं। वो 50-25 हजार में, मतलब जिनके यहाँ खाने पीने को नहीं, उनके यहाँ भी शादियां हो जाती हैं। जो संभ्रांत लोग हैं, जो करोड़ों के लोग हैं, उनके यहाँ बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। दहेज देना भी चाहते हैं वो। तो अगर दहेज एक समस्या होती तो लेट मैरिज उसका कारक नहीं है।
दहेज जिसके पास दहेज, देखिए कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। नहीं। और दशरथ के सामने जो है ये प्रश्न आया था कि भाई बड़ा कौन। तो उन्होंने कहा जो दान आपसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ तो आप श्रेष्ठ हैं। तो कन्या का पिता श्रेष्ठ होता है और कहीं पे दहेज मुझे नहीं लगता। और जहां तक हमने देखा है जो संपन्न लोग हैं अब कोई दहेज नहीं मांगते हैं। दहेज मांगने की व्यवस्था ज्यादातर ऐसे है जो सामान्य परिवार का कोई बच्चा अधिकारी बन गया तो वहां मांगते हैं। वहां उसके लिए दोषी लड़की वाले भी हैं। अभी एक किसान का बेटा आईएएस हो जाए ना तो बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े नेता उसके द्वार चले जाएंगे। वो इसी बल पे जाते हैं कि देखो तुम आईएएस हो गए हो और मैं तुम्हें परचेज कर सकता हूँ, खरीदारी अच्छी होगी। हाँ, तो वो दहेज मुझे नहीं लगता है। अच्छा, उसमें क्या है कि उस घर में उसकी बिटिया रह नहीं पाएगी तो उनको बड़ा मकान दे देंगे, स्वतः सब दे देते हैं। ये दहेज देने की जो कुप्रथा है, ऐसा नहीं कि लड़कों के ही साइड से है, इसमें लड़की और लड़के, चूंकि हर माँ बाप लड़की और लड़के वाला है ना भाई। किसी की 2 बेटे हैं, किसी के नहीं है तो किसी की बेटियां हैं, तो ऑन एन एवरेज बराबर हो जाता है। तो दहेज बहुत बड़ी उतनी समस्या नहीं है जितनी लोगों की सोच हो बड़ी समस्या है कि हम पहले अधिकारी हो जाएंगे या पहले हम कमा के रख लेंगे तब शादी करेंगे। तो ना कमाने की किसी भूख पूरी हुई, ना ही पहले जमाने में जितने भी अधिकारी थे सबकी शादियां अर्ली मैरिज हो जाती थी, मतलब अर्ली इन द सेंस समय पे। हाँ, मतलब बाल विवाह तो हमेशा ही खराब रहा, लेकिन एक समय पर शादी, जैसे 18 साल से 21 साल अगर लड़कियों की है और लड़के 21 साल के पहले हो तो वो ना 18 सही तो 20-25 तक कर लो, क्योंकि जिसको एस्टेब्लिश होना है, जिसके रास्ते बन रहे हैं। हाँ, किसी का है मतलब 30 के ऊपर अगर लड़की की शादी जा रही है तो समझ लो खतरा ही खतरा है। मुझे नहीं लगता कि अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है कि जैसे आप जो ये संगठन है या .com है शादी का या सभी लोगों का चला रहे हैं, इसमें ठीक है, तो क्या आम तबका भी इसमें शामिल हो सकता है? कैसे क्या? हाँ, जिसके पास भी सामान्य नंबर है। अभी गांव में भी बहुत अच्छी शादियां आ रही हैं गांव की बच्चियों की, और बहुत ढंग के लोग ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पैसे वाला ठीक ठाक है और लड़का उसका कम पढ़ा लिखा है, तो उसके यहाँ तो कोई नहीं शादी करने जाता ना, क्योंकि बड़े लोग जाएंगे तो लड़के की शादी करेंगे, छोटे लोग इसलिए नहीं जाएंगे भाई वो हमारे दांत नहीं फूटेगा, कौन जाएगा उनके घर की बारात, कौन खिलाएगा। तो उनके लिए सामने भी समस्या है। अगर किसी पैसे वाले का लड़का, बहुत सारे बड़े घर के लड़के बर्बाद हो रहे हैं, उनको भी लाइन पर लाने के लिए समय पर शादी है। समय पे अगर शादी हो जाए तो बिगड़े हुए लड़के रास्ते पे आ जा रहे हैं। ये बहुत, मैंने तो कई उदाहरण है, अब चूंकि उदाहरण वो ओपन नहीं किया जा सकते हैं समाज के सामने, लेकिन ये वैवाहिक एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग ब्राह्मणशादी.com, क्षत्रियशादी.com या शादी.com इस सेंस में भी था कि मतलब एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म हम लोग करें, और बहुत सारे लोग, जैसे एक आदमी अगर जुड़ा है तो उससे जो भी पूछेगा वो उसको बता देगा। बहुत बड़ी समस्या को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। अच्छा भी रहा, आपने एक बार बताया भी कि उसपे कुछ लोग जो बनाए हैं फीस लेते हैं, इस पे फीस नाम की नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग बता रहा हूँ कि हम लोगों के मित्र मंडली मतलब ऐसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े अभी बहुत खास हो गए हैं। अलग अलग एरिया में लोग चला रहे हैं, क्योंकि देखो बायोडाटा तो कोई बना नहीं सकता। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है 100 पीस या 500 पीस प्रोडक्ट कर लो, बायोडाटा तो अच्छा। इसमें एक अच्छाई और है, जो बायोडाटा डालता है, जो वेबसाइट्स हैं उनमें नहीं पता लगती कि कौन डाला है। इसमें जिसके नंबर से जा रहा है उससे आप पूछ सकते हो, भैया इसको जानते हो, आपका बच्चा है कि नहीं है इसका। तो अगर आपका बच्चा है तो भी ठीक है, और नहीं है तो मान लीजिए आपने किसी के, बहुत सारे लोग हैं आपके सामने अभी देखे कि लोगों ने भेजा कि भाई वो है नंबर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो लोग कम से कम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ ये शादी किस रूप में है। हाँ, देखना ताकना, ये तो कहते हैं ना कि वो मिट्टी का बर्तन भी लेता है आदमी तो 4 बार ठोकता है, और सब अनुरूपता देखनी है भाई। देखिए किसी की लड़की सौंदर्य प्रसाधन या बुटीक में या उसमें जा रही है या एमबीए कर ली है, तो उसको दूसरे चीजें उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ लोग खुले दिमाग के हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव माइंड के हैं, एकदम संकीर्णता रहती है। कुछ तो लोग अपने अपने हिसाब से उसको देखें और देख करके शादी करें उसको। अंत में एक बस यही कहेंगे कि एक बार वर वधू के पक्ष को क्या कहना चाहेंगे शादी को लेके?
बरबधू के पक्ष को देखिए, अभी हमने मैक्सिमम लोगों को जो दहेज वाली बात थी, अभी यहीं पे सरवन गांव है आपके बगल में ही, वहाँ शुक्ला जी का परिवार एक फौजी थे जो फौज में धर्मगुरु हैं, उनकी बेटी से तय हुई, हमें बुलाए थे वहाँ पर, बहुत अच्छा हो रहा। तो लोगों से कहता हूँ कि अच्छे परिवार को तलाशो। अभी प्रोफेसर विपिन पांडे जो ज्योतिष विभाग के हेड हैं, उन्होंने सुबह कहा कि मैं 33% डिवाइड करता हूँ। पहला 33% है कि आप कुंडली को विचार कर लो, उसमें आप औसत मतलब जैसे 18 गुण से ऊपर 36 गुण आधा से ऊपर हो रहा है तो उसको अब। दूसरा है कि परिवार देखो कैसा है, क्योंकि अगर पारिवारिक बंधन मजबूत है तो लड़की, अभी मैं सेंटर पे एक बच्ची को देख रहा था, वो इसलिए परेशान वो थी कि घर वहाँ ससुराल से, जौनपुर में उसकी ससुराल थी, तो वो वहाँ से विवाद करके आई थी। तो मैंने उससे कहा बेटा तुम पहला काम यही है कि तुम अपने घर जाओ ससुराल, काउंसलिंग की जरूरत है ना। काउंसलिंग की। बोली वो सास मेरी ऐसी है तो वो ऐसा है। हमने कहा कुछ भी हो, माँ है ना तुम्हारी, उससे तो ज्यादा वो नहीं है, माँ की तरह तुम फोन करोगे और जाओगी। बहुत ये लेट मैरिज से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चों में यानी पति पत्नी के बीच में आपसी जो लगाव है ना, कहते हैं ना एक छोटे से बच्चे को साइकिल सिखा दो तो वो कल बुढ़े को नहीं सिखा सकते हो। तो मेच्योरिटी माइंड इतना ज्यादा वो हो जा रहा है कि समय पे शादी, जल्दी शादी नहीं, समय पे शादी तो बहुत जरूरी है। और यही है कि पारिवारिक विघटन का बहुत बड़ा कारक है। बच्चियां बच्चे इनके दिमाग स्थिर रख करके, चूंकि शादी एक समझौता है, शादी में इसीलिए गांठ बांधी जाती है। शादी में गांठ इसलिए बांधी जाती है कि देखो तुम दोनों लोगों को बांध दिया गया है, कुछ तुम सह लो कुछ तुम सह लो। जब और अक्सर होता भी है, देखेंगे कि पति तेज है तो पत्नी बहुत सौ में मिल जाती है, और होता भी है। अभी हम एक उसमें बताए थे कि भाई मान लो दोनों संगीत प्रेमी हैं, कुंडली मिल गई एकदम, तो एक हारमोनियम लिया एक तबला लिया और बजाने लगे, बच्चा भूखों मर रहा है। तो अक्सर देखिए पत्नी अगर सुबह 5 बजे उठेगी तो पति हो सकता है 7 बजे उठे, ये होता है। एक थोड़ा सा भगवान ने भी इस तरह से बनाया है। भगवान राम की भी जोड़ी देखिए, वो थोड़ा सांवले, तो वो सीता माता जो है वो थी गोरी और वो थी तो इस तरह का एक समझौता है और उस समझौते से जीवन यापन को करना चाहिए। कतई शादी में आपके अनुरूप न वर मिलेगा न वधू मिलेगी। एक ऐसा सिस्टम अपनाइए कि दोनों लोग आपसे समझौते से एक गांठ में बंधिए और एक दूसरे के पूरक बनिए, जान सुन के रिश्ता करिए। रिश्ते में किसी तरीके की लेन देन, उपहार और आपको अगर कोई दक्षिणा मिलता है ठीक है, वो लड़की का पक्ष, लेकिन अपने मुंह से अगर आप कुछ कहते हो कि मेरे को ये चाहिए तो एक तरह का पाप है, और कभी भी पाप का धन अच्छा नहीं होता है। एक लड़की कहते हैं ना कि भाई कर्ज वाली बहू अगर आ गई तो किस काम की। लोगों को जो दिखावे में अगर पैसे हैं तो दिखाओ, कुछ लोग तो दिखाने में अपने को बेच दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, आपके पास नहीं है। वैसे भी हिंदुओं में, हम लोगों में शादी में दिखावे बहुत ज्यादा हैं। अन्य में देखिए गुरुद्वारे में सिखों में शादियां हो जा रही हैं, ठीक है, कोई रिसेप्शन कर दे रहा है। क्रिश्चियन में ऐसे चर्च में शादियां हो जा रही हैं। हम लोगों के मंदिर से हट के सारी शादियां हो रही हैं। ठीक है, करिए, आप अपने शौक को पूरा करिए, लेकिन इतनी भी शौक मत करिए जिसकी वजह से घर कंगाल हो जाए। तो ये रहे डॉक्टर साहब, अभी इनसे बात हो रहे थे। हम और भी अच्छी खबरों के लिए अपने दर्शकों के पास भेजते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।